दोस्तों बात करें तो ये है ऑनर का 200 प्रो स्मार्टफोन जो हमारे पास आ गया है। अब एक बात देखा तो आप लोग को याद होगा तो ऑनर 90 उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था लास्ट ईयर। उसके बाद इस साल X9 भी निकाला, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ऑनर ने अपने सीधे 200 सीरीज को निकाल दिया। अब फन फैक्ट की बात यह कि ग्लोबल मार्केट के अंदर ये फोन यहाँ से कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुआ है और अब जुलाई के महीने में ही लॉन्च कर दिया है। 200 प्रो काफी सिमिलर फोन्स है और इनकी जो कीमत भी रखी गई है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑनर 200 यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड आपको 34,999 का 8GB 256GB वाला मॉडल और 12GB रैम 512GB 39,999 का। वही जो ऑनर 200 प्रो हमारे पास है इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉडल निकाल रहा है 12GB रैम 512GB वाला, जिसकी कीमत होती है 57,999। अब देखा जाए तो 8s Gen 3 के साथ आने वाला वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन यहाँ पर हो जाता है। प्राइसिंग मैंने बताई ना बिल्कुल ही बिना किसी ऑफर डिस्काउंट के, क्योंकि फर्स्ट सेल पे लोग काफी ऑफर डिस्काउंट दे रहे हैं और उसमें अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाए 30,000 रुपए तक अगर ऑनर 200 मिल जाए तो वो कंसिडर कर सकते हैं, और ये फोन अगर 50,000 रुपए से नीचे मिल जाए तो ही कंसिडर किया जा सकता है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि फोन के अंदर एग्जैक्टली में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे इस फोन के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग काम किया गया है और कुछ जगह लगता है कि कमी छूट गई है, जो मेरे को लगता है कि इंडिया के मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे। सबसे पहली चीज डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाकई में डिस्प्ले की जो क्वालिटी वो काफी अच्छी है, डे लाइट सनलाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 6.78 इंच का पैनल है, 1.5 के OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की ब्राइटनेस है और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेता है HDR के अंदर। और यहाँ पे जो डिस्प्ले रहता है ना वो आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। बेसिकली बात है कि डिस्प्ले के अंदर जो कलर्स होती है, जो वार्मनेस होती है ना, वो आसपास की एम्बिएंट लाइट के हिसाब से कैलिब्रेट करेगा, जिस कारण से आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ना पड़े। इसके लिए क्या गया कि एक और कैमरे के बगल में देखी जाएंगे तो एक और सेंसर लगा रखा है। बेसिकली वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ के साथ साथ ये काम भी करता है, आसपास की लाइट सेंस करता है और उसके हिसाब से डिस्प्ले के कलर्स को कैलिब्रेट कर देता है। डिस्प्ले में हाँ मैं कहना चाहूंगा कि एक अच्छा काम किया है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कौन सी प्रोटेक्शन है इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि जो डिस्प्ले यूज किया गया ना ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है। यहाँ पे ऑनर अपना खुद का बनाया हुआ ग्लास यहाँ पे यूज करती है, जिसके बारे में बोला जाता है उसकी प्रोटेक्शन काफी अच्छी है। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि मोर और लेस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जैसी रहेगी उससे ज्यादा रहेगी। इसके साथ ही बात करना चाहेंगे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 की, क्योंकि 8s Gen 3 देखा तो मार्केट में एक नया प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और देखा जाए तो 8 Gen 2 से थोड़ा सा आसपास ऐसे समझ सकते हैं और 8 Gen 3 से नीचे समझ सकते हैं। अब बात है कि 8s Gen 3 अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकता है, लंबा साथ दे सकता है। प्राइस पॉइंट के सबसे बस थोड़ा सा महंगा लगा, क्योंकि यहाँ पे 12/512GB वाला मॉडल निकाल रहा है। अगर 12/256 वाला मॉडल भी निकालता और उसकी कीमत अगर 45 से 50 के बीच अगर रखते तो शायद एक अच्छी डील हो सकती थी। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि जो फोन है प्रोसेसर तो उसमें ठीक डाले 8s Gen 3, लेकिन ये प्राइस थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता। अगली चीज बोलना चाहूंगा कि फोन जो है वो मेनली यहाँ पे डिजाइन किया गया कैमरास वगैरह के लिए और इसके सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑनर वाले अपना मैजिक OS 8.0 है एंड्रॉइड 14 के साथ। एक चीज मेरे को लगी कि यहाँ पे सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स का लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी कि 15 और 16 का। अब 50,000 की प्राइस रेंज पे जो चीज यहाँ पे काम करती वो करती 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट। अगर 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस करते तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती। अगली चीज इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँ कि यहाँ पे जो फोन है, ये जो मेरे पास यूनिट है, ये एक यूरोपियन यूनिट है। हालांकि ये फोन अभी भी मेड इन चाइना है, क्योंकि ऑनर के जो फोन्स अभी भी इंडिया में आ रहे नहीं, इंडिया में अभी भी बनते नहीं है, इनको अभी भी इंपोर्ट करके इंडिया में लाया जाता है। हालांकि H-Tech का यहाँ पे प्लान इधर है कि ये लोग आने वाले समय में इंडिया में अपने फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे और जो X सीरीज के बजट और मिड रेंज फोन्स होते हैं ना वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। अच्छी चीज है अगर शुरू करें तो उसके बाद ये लोग प्राइसिंग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो बॉक्स है ना मेरे पास, इस बॉक्स के अंदर मेरे को चार्जर देखने को मिला। बेसिकली इस टाइप का चार्जर इंडियन प्लस के साथ कंपैटिबल नहीं होता और आपको जो फोन मिलेगा उसके अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। और इस फोन के अंदर 100 वॉट की चार्जिंग रहेगी और 66 वॉट की वायरलेस चार्जिंग रहेगी, लेकिन वायरलेस चार्जर जो है वो इसका इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। वही बात करें मैजिक OS की, तो मैजिक OS के अंदर फीचर्स वगैरह कुछ इंटरेस्टिंग थे, लेकिन जब इसको सेटअप किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज लगी। हाँ 2-4 ब्लोटवेयर थे, लेकिन एक ब्लोटवेयर की अब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो थी टिकटॉक। 4 साल हो चुके हैं बैन को और मेरे को पता है कि अगर ये यूरोपियन यूनिट है वहां टिकटॉक बैन नहीं है, इसलिए टिकटॉक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि आप उसे चाह के भी यूज नहीं कर सकते, इंडिया में तो वैसे ही ब्लॉक्ड है, तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दे बेटर रहेगा। लेकिन 2-4 ऐप को छोड़ दिया जाए ना तो UI काफी हद तक मैं क्लीन कहूंगा, और ऑनर को अपना जो स्टोर वगैरह होता है ना, अगर वो सारी चीजें अगर थोड़ा सा रिमूव कर दे तो एक बेटर चीज होगी। इसके साथ ही बात करें AI की, तो हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हर ब्रांड की तरह यहाँ पर भी काम किया गया है। यहाँ पे AI पावर्ड मैजिक पोर्टल मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऐप से दूसरी ऐप के अंदर कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AI पावर्ड मैजिक कैप्सूल देखने को मिलता है।
आईफोन में याद है आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, कुछ कुछ चीज वैसी यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करती है इन्होंने। इसके साथ ही यहाँ पे मोशन कैप्चर वाला फीचर देखने को मिलता है और एआई का यूज यहाँ पे कैमरास वगैरह के अंदर किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पर काम ये। और एक चीज इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे इन्होंने हैंड जेस्चर वाली चीज लगा रखी है कि आप यहाँ पे हैंड जेस्चर से भी फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये कुछ बेसिक फीचर्स रहते इससे पहले भी हमने देखे, बस इन फीचर्स को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया। हालांकि बात की जाए तो मैजिक ओएस काफी अच्छा है, देखना हो कि इसका जो इवोल्यूशन होता है वो क्या पे क्या रहता है। अगली चीज होगी यहाँ पे इसके कैमरास के अंदर, क्योंकि देखा तो जो फोन यहाँ पे डिजाइन किया गया ना टोटली यहाँ पे कैमरास के लिए। कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, 50 MP का मेन कैमरा है, पे 1/1.3 इंच का सेंसर लगा रखा है। इसके साथ ही 50 MP का 2.5x पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस है सोनी IMX856 सेंसर के साथ, और यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है आपको। कुल मिला के बात ये कि यहाँ पे कैमरास के अंदर लिटरली काम है, और कैमरास के अंदर अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ खींचेंगे तो वो काफी अच्छी आती है। इसके साथ ही यहाँ पे हार्डकोर पोर्ट्रेट मोड है जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट और अलग अलग कलर्स के साथ फोटोग्राफ लेंगे, तो हाँ उसका एक फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। 2.5x पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी काफी अच्छे तरीके से करता है। इसके साथ ही बात की जाए तो उसको 50x तक भी आप यहाँ पे जूम वगैरह कर सकते हो, तो उसके बाद वो डिजिटल जूम होगा। लेकिन अगर कैमरा वाला पार्ट देखे तो फोटोग्राफी के अंदर लिटरली यहाँ पे काम किया गया, और कैमरा के अंदर कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे आते हैं। हालांकि बात किया तो अराउंड 50,000 के सेगमेंट में देखें लगभग 50,000 रुपए के हिसाब से, तो हाँ कैमरा एक ऐसा पॉइंट है जो उसके अंदर एक प्लस फेवर में यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे 50 MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है और एक 3D डेप्थ सेंसर है। इसका मैंने काम ऑलरेडी बताया, एक तो लाइट वगैरह सेंस करेगा, आपकी डिस्प्ले कैलिब्रेट करेगा, और पोर्ट्रेट के अंदर फोटोग्राफ्स लेनी है तो उसके अंदर डेप्थ सेंसिंग करेगा। लेकिन हाँ सेल्फीज की क्वालिटी भी अच्छी थी, सेल्फीज अच्छे, रियर कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोग्राफ वो काफी अच्छी ले सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो फोन के अंदर 5200 mAh की बैटरी है, कहा गया कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। सच्चाई बात है कि अभी भी ये लिथियम पॉलीमर वाली जो रेगुलर बैटरीज होती है वो है, सिलिकॉन कार्बन की सिर्फ एनोड यूज की गई है। एल्स बैटरी केमिस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं किया गया है जिसके कारण कोई बड़ा एवोल्यूशन है। सिलिकॉन कार्बन एनोड के कारण यहाँ पर जो बैटरी की जो लाइफ साइकिल होगी वो थोड़ी इंक्रीज की जा सकती है, डिग्रेडेशन इतनी जल्दी नहीं होगा, और इस फोन की जो परफॉर्मेंस रहेगी बैटरी की उसको लंबे समय तक झेला जा सके। और इसी के साथ ही 5200 mAh के साथ ही फोन को यहाँ पे स्लिम भी बनाया जा सकता है, लाइट वेट भी बनाया जा सकता है, क्योंकि फोन यहाँ पे सिर्फ 199 ग्राम का है। फोन के अंदर चारों तरफ जो फ्रेम दी गई है वो प्लास्टिक की दी गई है, पीछे आपको ग्लास देखने को मिल जाएगा। फोन यहाँ पे डुअल सिम को सपोर्ट करता है, दोनों ही नैनो सिम आती है यहाँ पे। और फोन के अंदर प्रोस के बारे में तो डिस्प्ले इसका काफी अच्छा लगा, कैमरा इसका काफी अच्छा प्लस पॉइंट है, बैटरी लाइफ प्लस पॉइंट है, सॉफ्टवेयर मोर और लेस फास्ट और स्मूथ कह सकते हैं, एआई के कुछ फीचर्स इन्होंने इंटीग्रेट कर दिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें तो जहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता था वो हो सकता था सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट को पहले से ज्यादा बेटर किया जा सकता था। इसके साथ ही प्रोसेसर ठीक है, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर थोड़ा महंगा लगता है, और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑलरेडी 8 Gen 3 वाले फोन देखने को मिलते हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो 8 Gen 3 वाले फोन पे जाइए, वो आपको बेटर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एल्स देखा जाए तो अगर कैमरा वगैरह दूसरी प्रायोरिटी तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ ही बात किया तो एआई के तो 50 चीजें उन्होंने डाल रखी है। पोर्ट्रेट मोड एआई कहते हैं, HDR एआई कहते हैं, यहाँ तक कि नाइट मोड में भी एआई बोलते हैं। कुछ एआई के ज्यादा चीजें, हालांकि कुछ फीचर्स एआई के हैं जो यहाँ पे थोड़े बहुत काम भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी है जो थोड़े से गिमिकी यहाँ पे फील होती है। चाहे बात करें हैंड जेस्चर्स वगैरह की, क्योंकि काफी सारे फीचर्स मोबाइल फोन में ऐसे होते हैं जो पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे, बस उसके अंदर सिर्फ एआई का नाम लगा दिया गया है। ओवरऑल बात करें तो क्या 57,999 के हिसाब से अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है, या सच बताओ थोड़ा महंगा लगता है। अगर फोन अगर 50,000 तक आता और उसके अंदर 12 और 512 GB वाला मॉडल निकालते तो अच्छा लगता, या फिर 12/256 वाला मॉडल 45,000 से 50,000 के बीच में अगर अवेलेबल होता तो वो बहुत अच्छा लगता। इसके साथ ही ऑनर वाले ना प्राइम डे सेल के अंदर काफी ज्यादा डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और 8,000 रुपए ऑफ दे रहे हैं। तो अगर ये फोन अगर 50,000 रुपए से नीचे मिल जाए 12/256 GB वाला, तो ही आप इसे कंसिडर करना। हालांकि मेक श्योर करना कि यहाँ पर आपको चार्जर अलग से लेना पड़ सकता है, तो वो चार्जर की जो बंडलिंग है वो यहाँ पर देख लेना। ऑनर के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि हाँ एक कमबैक जैसा यहाँ पे किया है, प्रीमियम फोन जैसा कुछ निकाला है यहाँ पे, लेकिन अभी भी लगता है कि थोड़ा सा भी और इन्हें काम करना जरूरी है। यानी कि बात करें आप प्रोडक्ट्स के अंदर तो रिफाइनमेंट आया पिछले साल से कंपेयर करें। इवन पहले तो ये था कि ऑनर 90 जो ग्लोबल लॉन्च हुआ था और इंडिया लॉन्च हुआ था, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा था। 200 में तकरीबन 2 महीने का लिया। अभी हाल ही में उसने अपनी मैजिक सीरीज ला रहे, वो काफी अच्छी रहती है। मैजिक सीरीज के अंदर लिटरली जो कैमराज में काम किया जाता है वो काफी अच्छा किया जाता है। इवन ये लोग अपने फोल्डेबल का भी प्लान कर रहे हैं,
तो वो सारी चीजें देखने वाली है कि यहाँ पे जो ऑनर कंपनी वो यहाँ पे किस तेजी से आगे बढ़ती है और किस तेजी से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह निकालती है। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि ऑनर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू करती है, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करेंगे ना तब तक ये लोग आपको एग्रेसिव प्राइसिंग में अपने फोन्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो हाँ यार, ये कहानी है ऑनर 200 सीरीज के साथ। तो जो सारी चीजें जैसी थी मैंने आपको बताया, प्रोज बताया, कॉन्स बताया, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताए कि आप लोगों को फोन यहाँ पे कैसा लगे, फिर से लेने का सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये सारी बातें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू यार बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।